हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा खान और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं मैं रमज़ान में क्या क्या करती हूं। आप सभी के साथ मैं अपना रमज़ान रूटीन शेयर करने वाली हूं। रमज़ान में सबसे इम्पोर्टेंट होती है रमज़ान की किचन की शॉपिंग। मैं सबसे पहले किचन की शॉपिंग के लिए पहुंची और मेरे अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखी वहाँ पे वो मैंने परचेज किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके बगैर मेरी शॉपिंग अधूरी। माशाल्लाह से सारी दुकानों में काफी रौनक रहती है पूरे रमजान में। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। The next day. मैं मॉर्निंग के वक्त से स्टार्ट करती हूँ। मैं मॉर्निंग में 4 बजे फजर के वक्त से सारी चीजें लाइक स्टार्ट करती हूँ। उस वक्त मैं सहरी करती हूँ। फजर में सहरी के वक्त मैं शरबत लेती हूँ एंड कुछ खजूर वगैरह खा लेती हूँ। बस इतना ही मैं सहरी में लेती हूँ। मुझे ज्यादा हैवी खाना वगैरह खाना मुझे सहरी के वक्त पसंद नहीं है। उसके बाद मैं नमाज पढ़ती हूँ। बेसिकली हमारे कल्चर में 5 वक्त का नमाज होता है। उसके नाम और वक्त भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपको भी मालूम होना जरूरी है। पहला जो वक्त होता है वो फजर का वक्त होता है। अप्रॉक्स उसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। उसकी टाइमिंग अप्रॉक्स अभी की जो मैं टाइमिंग बता रही हूँ वो 4:30 तक 30 या 29 मिनट समथिंग होती है। के बाद जोहर की नमाज होती है। जोहर की नमाज 1 बजे दोपहर में होती है करीब। उसके बाद असर की नमाज होती है। उसका वक्त है 4 बजे समथिंग की होती है। उसके बाद मगरिब की नमाज होती है। उसका वक्त होता है 6:40, 49, 50 ऐसे समथिंग रहता है। हर दिन चेंज होते रहते। उसके बाद होती है असर की नमाज जो कि 8:03, 10 मिनट्स, इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये है हमारे कल्चर की 5 वक्त की नमाज का टाइम। मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाती हूँ। 10 बजे के बाद मैं सो के उठती हूँ। 10 से 1 मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है। 1 बजे के बाद मैं जोहर की नमाज पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं कुरान की तिलावत करती हूँ। जिनको भी तिलावत के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगी, तिलावत का मतलब होता है कुरान शरीफ पढ़ना। की तिलावत मैं करती हूँ 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 1 घंटे। 4 बजे के बाद मैं इफ्तार बनाती हूँ। तरह तरह की डिशेस बनती हैं इफ्तार में जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इफ्तार बनाना मुझे बहुत सारी चीजें मैं बनाती हूँ। स्पेशली मुझे फ्रूट चैट इफ्तार में बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ फ्रूट चैट। बहुत तरीके की हर दिन तरीके की फ्रूट चैट बनती है। इसमें फ्रूट चैट में नींबू भी डालते हैं जायके के लिए एंड उसमें चाट मसाला वगैरह डालते हैं। कुछ लोग शुगर डालते हैं, कुछ लोग हनी भी डालते हैं। बट मुझे ये सारी चीजें डाल के खाना मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं सिंपली मैं खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। साथ ही साथ मैं नाइट का डिनर भी बना लेती हूँ। मगरिब के बाद अप्रॉक्स 30 मिनट्स हम आराम करते हैं। देन 8
8:15 के बाद हम जाते हैं अपने फ्लैट। जितनी भी गर्ल्स, बॉयज, मेंस, वुमेन्स जितनी भी हैं सारे टेरिस पे आते हैं, यानी कि छत कह लें आप उसे। देन हम सब साथ में नमाज पढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, हमारे जो टेरिस है वो 2 पार्ट में है। एक पार्ट में सारे बॉयज नमाज पढ़ते हैं एंड सेकंड पार्ट में सारे गर्ल्स एंड वुमेन्स जो भी हैं वो सारी नमाज पढ़ती हैं। हम सारे तरावी की नमाज पढ़ते हैं। तरावी की नमाज अप्रोक्स 3 घंटे कभी 2.5 घंटे होती है। की नमाज से हम फ्री होते हैं कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे हम फ्री होते हैं। उसके बाद सीरियसली बहुत ज्यादा सुकून मिलता है तरावी की नमाज के बाद। 11 बजे के बाद हम डिनर करते हैं। देन उसके बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, कभी कभी कोकोनट वाटर लेती हूँ। मैं जहर नहीं है ये। थैंक यू सो मच। सहरी के अफ्तारी के बाद मुझे मेरे शौहर मिस्टर आमिर खान ने दिया है ग्रीन टी, और ये हमेशा देते हैं इसी तरीके से ताकि मैं मोटी ना हो जाऊं इतना ऑयली पकौड़ा खा के। थैंक यू सो मच। 12 भी बज जाते हैं, कभी कभी 1 भी बज जाता है कभी कभी। तो उसके बाद हम आराम करते हैं, या कभी मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, या कभी मैं स्टडी कर लेती हूँ, या कभी कभी आमों के साथ मस्ती कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट डे सेम ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ मैं। देन सहरी का वक्त हो जाता है। देन मैंने अभी जो सारी चीजें बताई वो सारी चीजें फिर नेक्स्ट डे भी फॉलो करती हूँ। एंड नेक्स्ट डे कह लें आप किसी दिन थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है, या अफ्तार के डिशेज में चेंजेस हो जाते हैं कुछ कुछ। बाकी जो रूटीन है वो सारी एज इट इज ही फॉलो होती है मेरी। एंड कभी मार्केट वगैरह तो जाना तो अभी फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, किसी को भी वक्त नहीं दे रही हूँ। अब लास्ट अप्रैल में मे बी मैं टाइम निकालूं और ईद की शॉपिंग करूँ, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैं। सो आप सब क्या करते हैं अपने इस रमजान में और क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप मेरे साथ शेयर करिए कमेंट करके। सीरियसली मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है रमजान में मैं शूट करूं, ब्लॉग एडिट करूं, अपलोड करूं। बहुत सारे लोग हैं जो 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे दिस हर दिन का रमजान का ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं। बट सॉरी मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में और भी अच्छी वीडियोस में लेकर आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।